बाप भी देगा, हम छीन के लेंगे, हम लेकर रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा। समझ रहे हो आप? लेकिन जब आजादी हासिल करने के लिए ससुराल यानी जेल जाते हैं तो जनाब की हालत कुछ यूं होती है। फवाद चौधरी साहब, पहले आप इमरान खान साहब से पूछ लें कि आपको आजादी किससे चाहिए, अमेरिका से चाहिए या फिर, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जनरल बाजवा साहब भी आखिरकार फट पड़े और वो उन्होंने कहा, एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें लिखा हुआ है कि मेरे पास इमरान खान की ऐसी टेप्स हैं जो मैंने खुद रिकॉर्ड की है, अगर वो मैं सामने ले आया तो पता चल जाएगा कि ये आदमी कितने पानी में है। वो सबको पता है जनरल बाजवा साहब कि ये आदमी कितने पानी में है, क्योंकि अगर उनके बयानात को सुना जाए और उनकी हुकूमत जाने से बाद उनके बयानात में ना खुद बहुत अजीब व गरीब किस्म के ना मामला था। कभी कहते हैं कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई साइफर के जरिए, कभी कहते हैं कि मेरी हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराई, कभी कहते हैं मेरी हुकूमत जरदारी ने गिराई, और कभी कहते हैं कि मेरी हुकूमत मोहसिन नकवी, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने गिराई। कहाँ अमेरिका, कहाँ मोहसिन नकवी, को मैच तो बनता नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। लेकिन खान साहब के मुंह में जो भी आता ना बहाने बनाई जाते हैं। अब जनाब साहब ने नया एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, नया शगुफा छोड़ दिया कि अब मुझे जो शवाहिद मिले हैं या मुझे जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक अमेरिका का हाथ नहीं है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। ओ भाई, तो आपने जो इतना अमेरिका का मंजन बेचा है, ठीक है, लोगों के सामने जलसों में खड़े हो कि अमेरिका ने साइफर आया, हम साइफर में कहा गया मैं इसकी हुकूमत गिरा दो, ये पर्ची लहराते थे आप कि ये देखो जी ये साइफर है, मैं इसको ये नहीं कर सकता, मैं दिखा नहीं सकता। इसमें अमेरिका ने कहा कि भाई ये इमरान खान की हुकूमत गिराओ। इमरान खान की हुकूमत कौन से इधर सोने उगा रही थी? पाकिस्तान में शहद की और दूध की नदियां बहना शुरू हो गई थी ना, जो इमरान खान की हुकूमत गिरानी थी। फारग हुकूमत थी आपकी। खान साहब कहते हैं कि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाओ, मगर ये कहते हैं कि पैसे नहीं हैं, ये लोग नए नए बहाने बना रहे हैं। और जनाब वाकई पैसे नहीं हैं, आपको क्या पता नहीं है, आप क्या खजाने भर के छोड़ के गए थे, खाली खजाने करके छोड़ के गए। कहाँ पे 73-72 साल की ये जितनी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी पाकिस्तान बनने के बाद आपकी हुकूमत से पहले तक आई हैं, उनका कर्जा एक तरफ और आपकी अकेली गवर्नमेंट का कर्जा एक तरफ, और आप कहते हैं कि पैसे बहुत है, इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन ऐसे ही थोड़ी ना हो जाते हैं। आप लोगों ने मुल्क के लिए छोड़ा ही क्या है जो अब आप लोगों को इलेक्शन भी चाहिए। और आप, मुझे ये नहीं समझ आती कि कितनी हठधर्मी है आप लोगों में कि आप लोगों ने इतना खाना खराब कर दिया मुल्क का, लेकिन फिर भी कुर्सी की हवस, इक़्तिदार की हवस इस कदर सर चढ़ कर बोल रही है ना आपके कि आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। आप कहते हैं मुझे सिर्फ कुर्सी पे बैठा दो और आके मैं वही अपने हाथ में कमान लूँ और ऐसे करूँ और वैसे करूँ, पूरी नून लीग को, पूरी पीपल्स पार्टी को, जितनी भी सियासी जमातें सबको अंदर करूँ, और जो आपके खिलाफ सहाफ़ी बोलती हैं उनको अंदर करूँ, और मैं सुकून से बैठा रहूँ मैं और बस। और आपकी जो बुशरा बीबी साहिबा है वो अंदर बैठ के बस तोशाखाने की चीज़ें इधर आगे पीछे करती रहे, ठीक है, और मुलाजमों को बस डांट पिलाती रहे। बस आप लोगों का यही वतीरा है, इसके अलावा आप लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। अब इमरान खान और जनरल बाजवा साहब की जो आपस में टसलबाजी चल रही है और जो तंज एक दूसरे को कसे जा रहे हैं दोनों तरफ से, जनरल बाजवा साहब तो अभी खामोश हैं, वो इस तरह से खुलकर सामने नहीं आ रहे जिस तरह से खान साहब आ रहे हैं। लेकिन ये किस करवट ऊँट बैठेगा ये तो अब किसी को भी नहीं पता, क्योंकि खान साहब ने अखलाकियात की तमाम धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं खान साहब की तरफ से। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मुझे इसने निकाला, मुझे उसने निकाला, लेकिन आपको लाने वाले कौन थे? अगर हामिद मीर का कॉलम अगर पढ़ा जाए तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि किस तरह से जनरल बाजवा और फैज़ हमीद साहब और उस वक़्त के थे DGISI, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया था और कहा था कि आप नवाज शरीफ की सियासत को सपोर्ट ना करें, हम आपको वज़ीर आज़म बना देते हैं। लेकिन उस टाइम शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं अपने भाई को नहीं छोड़ूंगा। तब भी आप सेकंड ऑप्शन थे, आप फर्स्ट ऑप्शन नहीं थे उनके कॉलम के बकौल। लेकिन आप है कि आप पता नहीं न जाने अपने आप को क्या कह देते हैं। जब आप जलसे में खड़े होते हैं और आपके सामने जब हज़ारों का मजमा होता है ना, तो आप बिलो द बेल्ट जाते हैं, आप मजहबी टच भी अजीबोगरीब किस्म के दे देते हैं। वो हदीस हमें सुनाते हैं जो हमने सुनी नहीं होती। अब ये है कि ये आज़ादी लेना चाह रहे हैं, ये अपनी एक फोर्स बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ ही खड़ा होना चाह रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम के खिलाफ ही एक गिरोह है, PTI गिरोह का नाम है। PTI एक कह ले कि एक वो मनफी गिरोह का नाम है। ये कोई इससे अच्छा जस्टिस नहीं जाता, ये कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा शुगर नहीं है, कोई अच्छा ये पैगाम नहीं है पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये एक इस तरह से ना गिरोह उभरा है और इस तरह से इसने गिरोह किया है इस जमात ने, जो नेगेटिव ही है, जो मनफी है, इससे अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। और ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। इसमें कोशिशें आपकी भी हैं, हमारी भी हैं कि हम इस जमात को जितना हो सके तनकीद का निशाना बनाएं और इनके जो एक ओछे हथकंडे हैं
वो अब देखें ना, ये नारा लगाया जा रहा है हम लेकर रहेंगे आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी। आप कश्मीर में थोड़ी बैठे हैं कि आप हिंदुस्तान के कब्ज़े में हैं और आपको आज़ादी चाहिए। आज़ादी तो आपको आज़ाद ही हैं आप अपनी सियासत करें, गंदी सियासत ना करें। अब देखते हैं कि नारों के बाद फवाद चौधरी साहब पर मजीद कितना घेरा तंग होता है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।